दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन का पिंजरा। कैसे हमारी सोच धीरे धीरे बदल जाती है। मनुष्य को लगता है कि वह जो सोचता है वह पूरी तरह उसकी अपनी सोच है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हमारी बहुत सी धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास और विचार हमें धीरे धीरे मिले हैं समाज से, परिवार से, स्कूल से, टीवी पे आने वाले विज्ञापनों से, मोबाइल फ़ोन से मिले हैं। बचपन में परिवार कुछ सिखाता है, समाज कुछ और सिखाता है, स्कूल, दोस्त, मीडिया, मोबाइल सब मिलाकर हमारे मन में कई तरह के विचार भरते हैं। धीरे धीरे ये सब विचार हमारी सोच का एक ढांचा बना देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन बातों को बिना समझे ही सच मान लेते हैं। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक गहरी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से शायद ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक आदमी पहली बार मेले में गया। वहाँ उसने एक अजीब दृश्य देखा। वहाँ बहुत बड़े बड़े हाथी खड़े थे, इतने शक्तिशाली कि वे चाहे तो पूरा तंबू गिरा सकते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन हाथियों को सिर्फ एक पतली रस्सी से बांधा गया था। न कोई मजबूत जंजीर थी, न कोई लोहे की दीवार थी, बिल्कुल एक पतली रस्सी थी। उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। वह हाथियों के मालिक के पास गया और बोला, इतने शक्तिशाली हाथी इस पतली रस्सी से कैसे बंधे रह सकते हैं? वे चाहे तो एक झटके में रस्सी को तोड़ सकते हैं, चाहे तो पूरे तंबू को काट सकते हैं। तो हाथी का मालिक मुस्कुराया और बोला, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब हम इन्हें इसी रस्सी से बांधते थे। उस समय वे बहुत कोशिश करते थे, बार बार खींचते थे, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद वे मान लेते हैं कि रस्सी नहीं टूट सकती। जब वे बड़े हो जाते हैं तब भी उसके मन में यही विश्वास बना रहता है, इसलिए वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। आदमी यह सुनकर चुप हो गया। उससे समझ में आ गया कि हाथी अब रस्सी से नहीं बंधे हैं, बल्कि अपने विश्वास के अंदर बंधे हुए हैं। कहानी की गहरी शिक्षा, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम अपने बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास क्षमता नहीं है। ये विचार धीरे धीरे हमारे मन में मजबूत बन जाते हैं, फिर हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। असल में हमें कोई रोक नहीं रहा होता है, हमारी अपनी सोच ही हमें रोक देती है। सोच कैसे बनती है? मनुष्य की सोच कई चीज़ों से बनती है। सबसे पहला है बचपन का वातावरण। बचपन में जो बातें हम बार बार सुनते हैं वो हमारे मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। अगर बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि वह कमज़ोर है तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर मानने लग जाता है। फिर उसकी ये धारणा मन में बैठ जाती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। समाज में लोग अक्सर एक दूसरे की तुलना करते हैं, कौन ज़्यादा सफल है, कौन ज़्यादा अमीर है, कौन ज़्यादा प्रसिद्ध है। धीरे धीरे ये तुलना हमारे अंदर एक असंतोष पैदा कर देती है, हमारे मन में बेचैनी पैदा कर देती है। असफलता का अनुभव, अगर हम किसी काम में बार बार असफल हो गए तो व्यक्ति अपने मन से ये मान लेता है कि वह इस काम को करने का योग्य नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सिर्फ अनुभव देती है, अंतिम निर्णय नहीं देती। बार बार कोशिश करने से असफलता से सफलता मिलती है। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। मन का पिंजरा, मन का पिंजरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। कई लोग बाहरी रूप से स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में डर, तुलना, संदेह, क्रोध भरे होते हैं। इसी कारण वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक और छोटी कहानी, एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को नहीं पार कर सकता। तो गुरु उस शिष्य को नदी के किनारे ले गया और अपने शिष्य से बोला, इस नदी को देखो। नदी धीरे धीरे बह रही है। नदी को रास्ता बनाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, उससे सिर्फ लगातार बहते रहना है।
रास्ता धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा। उसी तरह तुम अपने काम में लगातार काम को करते रहो, असफलता मुसीबतें धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। तुम्हारा काम है कोशिश करते रहना, लगातार पानी की तरह बहते रहना। जीवन की एक बड़ी सच्चाई, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी सीमाएं बाहर है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी सबसे बड़ी सीमाएं उसके मन के अंदर होती है। वो मन के पिंजरे में कैद है, वह वही करेगा जो उसका मन कहेगा। वह अपनी सोच और समझ से कुछ नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य अपनी सोच को पहचान नहीं लेता, तब तक वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। मन में बैठे अंधविश्वास, डर, जो भी गलत धारणाएं हैं, उनको धीरे धीरे समझ करके अपने मन रूपी पिंजरे से बाहर निकालो, तभी जीवन में सफलताएं मिलेगी। सोच को बदलने के सरल तरीके, अपने विचारों को देखना सीखो। हर विचार सच नहीं है, कई विचार सिर्फ पुराने अनुभव या डर के वजह से आए हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, तो हम जान जाएंगे कि विचार स्थायी नहीं है। इन विचारों को हम बदल सकते हैं। छोटे कदम उठाओ, बड़े बदलाव अचानक नहीं किए जा सकते। छोटे छोटे कदम ही जीवन को बदलते हैं। हर दिन थोड़ा सा सुधार भी एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। दूसरों के साथ अपनी तुलना कभी भी मत करो। दूसरा आदमी सफल है तो वो अपनी योग्यता से सफल है, वो अपनी किस्मत से सफल है, कुछ भी समझो। आप अपनी तुलना उससे मत करो। आप अपनी तुलना अपने आप से करो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, केवल उसके बारे में सोचो। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, इसलिए तुलना का कोई अर्थ ही नहीं होता। वर्तमान में रहना सीखो। अक्सर मन या तो बीते हुए समय में रहता है या आने वाले समय की चिंता में रहता है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इसलिए हर काम में जागरूकता रखो। अपने आप को वर्तमान में रखने की कोशिश करो। जिस काम को कर रहे हो उस समय उसी काम पे ध्यान दो। अगर बोल रहे हो तो बोलने पे ध्यान दो, अगर सुन रहे हो तो सुनने में ध्यान दो, अगर खाना खा रहे हो तो खाना पे ध्यान दो, चल रहे हो तो चलने में ध्यान दो, और कुछ नहीं कर रहे हो तो अपनी सांसों पे ध्यान दो। अपने आप को वर्तमान में रखने का ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा ध्यान है। अपने आप को वर्तमान क्षण में जीना ही मनुष्य का असली जीवन है। एक छोटा अभ्यास, हर दिन कुछ समय शांत बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। अगर कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, सिर्फ देखो। धीरे धीरे मन हल्का और शांत होने लगेगा। मनुष्य को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज बाहर की परिस्थितियां नहीं होती है, सबसे बड़ी रुकावट अक्सर उसके मन के विचार होते हैं। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी सोच ही उसकी दुनिया बनाती है, वह जैसा सोचेगा वैसा ही उसका जीवन बनेगा, तब उसके सामने नए रास्ते खुलने लगेंगे। वो कुछ अच्छा सोचने लगेगा, वो अच्छा करने लगेगा। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है जागरूक होकर अपनी सोच को बदलना। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।